देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 2 सितंबर 2025 दिवस माह का प्रथम मंगलवार है। आज माह के प्रथम मंगलवार के शुभागमन पर हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकर हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। देवी और महापुरुषों, आज माह का प्रथम मंगलवार है। महापर्व पर हम सभी जीवात्माएं हरि जी से प्रार्थना करें और नारायण साकर हरि जी से अरदास लगाएं। देवी और महापुरुषों, हमें प्रार्थना नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। हे संसार के मालिक पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि जी, आप हमें अब दर्शन दीजिए। हे ब्रह्मांड के कुल मालिक सच्चिदानंद नारायण साकर हरि जी, आप हमें दर्शन दीजिए। आज इस कालखंड की घड़ी में हमें आप दर्शन दीजिए। इस झूठे संसार में आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है, आप हमें दर्शन दीजिए। हरि जी हमारी प्रार्थना एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे और हमें शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन देंगे। सत्य के साथ का आयोजन और ब्रह्मवाणी का आनंद भी हमें निकट भविष्य में बहुत जल्द मिलेगा। तो देवी और महापुरुषों, आज 2 सितंबर 2025 माह के प्रथम मंगलवार के शुभ अवसर पर मानव मानव से प्रेम करते हुए, मानव मानव को गले लगाते हुए, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते हुए, टूटी हुई मानवता को जोड़ते हुए अपने जीवन को इन हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकर हरि जी के परम धाम बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में आप अपने व्यस्ततम जीवन में से एक दिवस का समय निकालकर जरूर आएं। आके देखें, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र विद्या जादू टोना टोटका तो नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र चंदा चढ़ावा तो नहीं है। देवी और महापुरुषों, जहाँ सत्य विराजमान होते हैं, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, जहाँ सत्य की लीलाएं होती हैं, जहाँ स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे ढोंग पाखंड आडंबर देखने को नहीं मिल सकते। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने व्यस्ततम जीवन में से एक दिवस का समय निकालकर इन हरि जी के परम धाम बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में जरूर आएं। आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर आने के बाद जरूर मिलेगा। तो आप हरि जी के परम धाम बहादुर नगर जरूर आएं। देवी और महापुरुषों, महापर्व माह के प्रथम मंगलवार के शुभ अवसर पर आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकर हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी ध्यान पूर्वक अपने परिवार में जरूर सुने, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी तुल्य बहनें और देवता तुल्य भाइयों के पावन रूपी चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आज 2 सितंबर 2025 के पावन पवित्र दिवस माह के प्रथम मंगलवार के शुभ अवसर पर हम सभी नारायण साकर हरि जी से प्रार्थना जरूर करें। हमारी प्रार्थना हरि जी जरूर सुनेंगे। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक आप हरि जी का गुणगान, हरि चर्चा, हरि सुमरन अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। श्रीमती शीला देवी आगरा तो पहुंचे, ये मिस्टर कन्हैया लाल हैं, व्यापारी, उनके यहाँ काफी हुड़दंग किया। बाद में जानकारी हुई बहुत हुड़दंग किया और कहा देख यहाँ वो लोग मौजूद हैं, आए हुए, वे देख मैं निराकार और विश्वमोहनी बनकर आया हूँ, देख मेरे दर्शन कर। ठीक है, समझने की बात है।
जब तुम निराकार विश्व मोहनी रूप धारण करके आए हो तो फिर ग्वालियर आने की क्या जरूरत है? इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा हनुमान जी, काली काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी। उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आप ही मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक
शहर लखीमपुर खीरी, जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए, हमने उनको खड़ा किया। आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गई, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब, अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध हैं फांसी की सजा सुनाते हैं जज साहब, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहाँ पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना ना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं।
और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी वेद ज्ञानी जन संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न टली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न टली। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष। निराकार अरे भाई, निराकार आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भू, कर्मों का जिन, कर्मों का खाई, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, हो जाने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूपे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और 4 पॉइंट ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांति जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है, आपको जागरूक किया गया है। आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप भी कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा। और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल
4-5 संत जा रहे थे। इतिहास की कहानी है, इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा? आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, पहली तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो, कौन पापी नहीं है जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है, वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहले बजा रहे हो, जो कुछ है रख दो। संत ने कहा, ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे, अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए, जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो, सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। महापर्व पर आप नारायण साकार हरि जी की पूर्व अमृतवाणी जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। और नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें। वर्तमान समय में यही माध्यम है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं।